ऐसा पहली बार नहीं हुआ चौधरानी साहबा। इससे पहले भी वजीर अली की 3 भैंसें चोरी हो चुकी है, लेकिन इस शरीफ आदमी ने आज तक कभी शिकायत तक नहीं की। लेकिन इस बार छोटे चोई साहब की इजाजत से वजीर अली ने हवेली के मुलाजमों के साथ मिलकर इसको रंगे हाथों पकड़ा है जी, रंगे हाथों। चौधरानी साहबा, मुझ पर ये इल्जाम है। अब भी ये मुजरिम अगर अपना जुर्म कबूल नहीं कर रहा तो ये फैसला तो आपके हाथ में है ना। नहीं चौधरानी साहबा, मेरी जमीनें हथियाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने इनकार किया तो मुझ पर पैसों की चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे यहाँ पेश कर दिया गया। बस तो सबूत लेके आ, गवाह पेश कर। अगर तेरे गवाह तेरे हक में खड़े हो गए तो मैं वजीर अली को मुजरिम के कटहरे में खड़ा कर दूंगी। मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरे साथ खड़े होने वाला और कोई नहीं है। अब ये सोचकर असल नाम ले रहा हूँ कि इंसाफ तो मुझे मिलना नहीं, तो सच छुपाने से क्या फायदा। लेकिन हकीकत ये है चौधरानी जी, मेरी जमीनें हथियाने की कोशिश आपके बेटे असद ने की है। रुक जा असद। ये थप्पड़ तेरी हट धर्मी और बेबाकी का जवाब है। मेरा पुत्र भी इंसान है, गलती गुनाह इससे भी सरजद हो सकता है, और साबित होने की सूरत में इसे भी वही सजा दूंगी जो दूसरे मुजरिम को देती है। मगर तेरी आखिरी बकवास से पहले तेरे ऊपर चोरी का जुर्म साबित हो गया है, और इसकी सजा ये है पिंडालो कि इसे इसके पूरे खानदान समेत हमेशा हमेशा के लिए इस पिंड से निकाल बाहर कर दिया जाए। बब्बी जी मालको। आइंदा कभी ये पिंड की हदूद में नजर भी आए तो हुक्म मदूली की सूरत में इसे गोली मारते ही। जो हुक्म जी। मुझे मेरे साथ इंसाफ करें। चोई साहब, शराफत अली तो अपने हाथों आप ही मारा गया। क्या था अगर अपनी जमीनें आपके हाथ शराफत से बेच देता। अब घर बार भी गया और जमीनें भी। अलबत्ता मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जो गरीब आदमी है ना, उसको गैरत सूट ही नहीं करती। ठीक कह रहे हैं चोई साहब, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। कुर्बान। हाँ जी। शराफत की जमीनों को नीलामी पे लगा दो। एक बात याद रखना, उसकी जमीनें मेरे हिस्से औने पौने दामों आनी चाहिए बस। वो आप फिक्र ही ना करें चोई साहब, जो कुछ होगा आपकी मंशा के ऐन मुताबिक होगा, और चौधरानी साहबा के अदलो इंसाफ के तराजू में तोल कर है जी। बेबे आप उतरी। और जब से मैंने शराफत का फैसला किया है तो परेशान सी हो गई है। क्यों?
बेबे, आपको नहीं लगता शराफत के आंसू बता रहे थे कि वो सच कह रहा है? तू कहना क्या चाह रही कि मैंने इंसाफ नहीं किया? नहीं नहीं बेबे, मैं आपके इंसाफ पे शक नहीं कर रही हूं, लेकिन शराफत के आंसू देख के लग रहा था मुझे कि वो नहीं। देख पुत्री, आंसुओं का इंसाफ के तराजू में कोई वजन नहीं होता। इंसाफ सिर्फ दलीलों, सबूतों और गवाहों का मुतकासी होता है। और शराफत अली, ओए उसके पास तो ना कोई दलील थी, ना कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। हाँ तो बेबे, अगर आप उसे थोड़ा वक्त देती तो शायद। वक्त देकर वक्त जाया करने वाली बात थी पुत्री। वो बार बार अपनी जुबान से फिर रहा था और तूने देखा नहीं, आखिर पे तो उसने असद पे इल्जाम लगा दिया है। मुझे तो वो कोई सरफरा लग रहा था चुदरानी जी, मुझे लगता है उसके दिमाग का इलाज होने वाला है। बेबे, अगर आप शराफत को अपनी तरफ से वकील लाने की मोहलत देती तो वो। छोटी चुदरानी जी, आप किन झमेलों में खुद को डाल रही हैं? आप ना मासूम है, जमाना बड़ा चालाक है। क्यों चुदरानी जी? छोटी चुदरानी, आपका झूला झूलने का टाइम हो गया, आप कहें तो मैं ड्राइवर को कहूं गड्डी निकाल दे। नहीं नहीं, रहने दे। बिल्कुल ठीक कह रही गुलाबो। ओए कमलिए, तू सिर्फ शराफत के आंसू देख के परेशान हो गई। ये सिर्फ तेरी मासूमियत और हसास तबीयत की वजह से है। जा, नीलम चूल्हे पे तेरा इंतजार कर रही होगी। जी बेबे। अम्मा, अम्मा, और क्या बात है पुत्री, क्यों रौला डाला हुआ है तूने? लकड़ियां ले आया हूँ। नीलम से क्या है कि टोटे करके ना बालन के लिए रख ले। वो घर में होगी तो बनाएगी ना, अब ये स्यापा भी मुझे ही करना पड़ेगा। वैसे अम्मा गई किधर है वो? ला मुझे दे। जाना कहाँ है? यही गांव की गलियों में रुल रही होगी और बच्चों के मिट्टी के गिरौंदे तोड़ के उन्हें अमीरी के ख्वाब दिखा रही होगी। मेरा घर बड़ा बना है, मेरा बना है। नी नीलम, तेरा सत्यानाश रोज हमारे घर तोड़ देती है ना। तो रोज तुम मेरे रास्ते में ये मट्टी का कार क्यों बना देते हो? हाँ तो और क्या करें? वो कभी अपनी ख्वाबों से निकलती नहीं है माँ। ये ख्वाब ना उसे छोटी चुनानी की झूठी किताबों ने दिखाए हैं, जो वो ला ला के पढ़ती रही है। स्कूले तो गई नहीं, जो किताबें पढ़ी उसने तो उसका दिमाग ही खराब कर दिया। ये गरीबों वाले कार बनाना छोड़ दो, बड़ा सा एक ताजमहल बनाओ। ताजमहल। ताजमहल। अम्मा, कभी कभी मुझे उसके ख्वाबों से और उसकी सोच से बड़ा डर लगता है। तू फिक्र ना कर पुत्री, उसके ख्वाब और उसकी सोच दोनों टिकाने लग जाएंगे जब उसके पैरों में तुम दोनों के ब्याह की जंजीर डालूंगी। बस कर अम्मा, तू भी बस बातें करती रहती है शादी की। बचपन की मांग है तेरी, बचपन की मांग है तेरी। बचपन की मांग है तो ब्याह करके फारुग हो। तू घबराता क्यों है? उसका भी बंदोबस्त कर लिया मैंने। जाती हूँ आज चुदरानी जी के पास तुम दोनों के ब्याह की तारीख रखने। सारा दिन झूले झूलती रहोगी या मुझसे भी मिलोगी? तुम जानती हो ना नूरबानो, जब मैं झूला झूलती हूँ तो मेरे और मेरे ख्वाबों के दरमियान ना मैं खुद भी नहीं आती। आप मुझे ना तेरे ख्वाबों से हसद होने लगे। मुझसे ज्यादा तो तू उनसे प्यार करती है। हाँ, मैं प्यार करती हूँ, मेरे ख्वाबों में बसे उन महलों से भी। बेटा, ये जो तेरे ख्वाब है ना, मेरी फूफी ने किसी दिन सारे लूट लेने।
मैंने झूले की उड़ान के साथ ना अपने ख्वाबों को सजाया है। और अल्लाह वाले कहते हैं ना कि अगर अपने ख्वाबों को जिंदा रखें तो वो जरूर पूरे होते हैं। और अगर फुप्पी ने अपने बेटे रोशन से तेरा ब्याह करा दिया फिर? एवं ही करा दिया। मेरी जगह पप्पू ने कहना है कबूल है कबूल है कबूल है। फुप्पी ने अगर जबरदस्ती की तो? जब मौलवी मुझसे पूछेगा ना कि आपको रोशन के साथ ये निकाह कबूल है तो मैं आगे से कह दूंगी फजूल है फजूल है फजूल है। तो झूले ही ले। रोशन और नीलम की शादी? हाँ चित्रानी जी, मेरे रोशन के बचपन की मांग है नीलम। नीलम को मैंने भतीजी नहीं अपनी धी समझ के पाला है और अब उसको अपनी नूंह बना के अपने फर्ज से फारग होना चाहती हूँ। वाकई तूने नीलम के माँ-प्यो के मरने के बाद उसे कभी माँ-प्यो की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी सखी औलाद की तरह उसकी परवरिश की है। और फिर नीलम को इस घर से ज्यादा प्यार देने वाला ससुराल तो कहीं मिल ही नहीं सकता है। हालांकि मुझे पता है जी, मेरे पुत्र का ब्याह हो गया ना तो रनमुरीद बन जाएगा वो। क्या बात है बेबे, बड़ा खुश नजर आ रही है। और खुश कैसे ना हो, तेरी सहेली के हाथ पीले करने की बात हो रही है। हाँ तो चित्रानी जी, लगे हाथ तारीख भी बता दो, कौन सी रखूं? तू ऐसे कर कि हफ्ते वाले दिन ना इसकी मेहंदी रख दे और इतवार को निकाह है। और घर की डोली घर में ही आनी है और बहुता झंझट भी नहीं होगा। की ख्याल? चंगा जी। लेकिन नीलम से तो पूछ ले। हाय, इससे क्या पूछना है? मैंने तो इससे ये भी नहीं पूछना इसने ब्याह वाले दिन जोड़ा कौन से रंग का पहनना है। शर्मा के टुर गई। ये शर्मो हयाई तो हमारे गांव का जेवर है, हैं? क्यों नहीं चित्रानी जी? तू बिल्कुल फिक्र ना करी, हैं? और शादी के जेवर से लेके जहेज की एक एक चीज मैं शहर से खुद खरीद के लाऊंगी। और बल्कि आज ही शहर चली जाऊंगी सारा सामान खरीदने। पप्पो पप्पो, हाँ मेरी शादी का फैसला किया और मुझसे पूछा तक नहीं। ले, तुझसे क्या पूछना है? तेरी शादी रोशन से होनी थी, सो हो रही है ना। ये बता तू मुझ पे जुल्म क्यों कर रही है? ना, मेरे पुत्र से शादी करना तेरे लिए जुल्म कैसे हो गया? मैं बता रही हूँ, मैं किसी गरीब बंदे से शादी नहीं करूंगी। आंगन पीसने ओपले थोपने के लिए नहीं बनी मैं। गांव में कितनी चंगी चंगी लड़की है, अपने रोशन की शादी किससे भी करा दे। ले, किसी और से कर दूं। खर्चा तेरा बाप देगा कब्र से निकल के। ये जो खर्चा बचपन से अब तक मैंने तेरे पे किया है वो कौन देगा मुझे? तू फिक्र ना कर, एक एक पाई तुझे लौटा दूंगी। बल्कि रोशन की शादी पे जितना खर्चा होगा ना वो भी तुझे दूंगी। तू कहां से देगी मुझे? मैं जहां से मर्जी लाके दूं तुझे। मगर तुझे बता रही हूँ, रोशन से शादी मैं नहीं करूंगी। ना, क्या खराबी है मेरे पुत्र में? तेरे पुत्र में कोई खराबी नहीं है। खराबी है तो मेरे दिमाग में, जो मुझे बहा नहीं रहा। ये तो मुझे पहले ही पता था कि तेरे दिमाग में बहुत खराबी है। बचपन से लेकर अब तक जो किताबें पढ़ी है ना तूने, वो चूल्हे में झोंक देती ना तो ये दिन देखना नसीब ना होता मुझे। अब देख लिया ना, जो होना था वो तो हो गया। अब जो मैं चाहूंगी वही होगा, समझे तू? तू समझ ले पप्पो, तू जो चाहती है ना वो मैं होने नहीं दूंगी। मेरी गल कान खोल के सुन ले, ये शगन चुदरानी जी ने तय किए हैं। तुझ में इतनी हिम्मत है ना तो उनको जाके जवाब दे, वही हुक्म देंगे तेरी जुबान काटने का। बेबे जी, गुलाबो कहाँ मर गई?
खुद क्यों नहीं आई वो पानी लेकर? उसने कहाँ मरना है बेबे जी, आपको तो पता है उसको आदत है जब तक वो इधर उधर कान लगा के बातें ना सुन ले उसे चैन नहीं आता। अब किसकी बातें सुन रही है वो? बेबे जी वो छोटी चौधराइन की परेशानी सुन रही हैं बैठकर। परेशानी? नूरबानो को क्या परेशानी है? जी नीलम, और क्या परेशानी होनी है उनको। क्या मतलब है तेरा? कह रही थी कि बेबे को एक बार नीलम से पूछ लेना चाहिए था कि उसे रोशन पसंद भी है या नहीं। क्या मतलब? क्या नीलम किसी और को पसंद करती है? पता नहीं बेबे जी, ये तो या तो छोटी चौधरानी जाने या नीलम, दोनों बचपन की सहेलियां हैं, एक दूसरे के राज तो जानती होंगी। छोड़ मेरे पाँव, छोड़ मेरे पाँव। तुम लोगों को ना वैसे ही एक दूसरे की बातें इधर से उधर करने की आदत पड़ी हुई है। दफा हो जाके अपना काम कर। उठती है या नहीं? जी जी बेबे जी। ये तो कोई बात ना हुई छोटे चौधरी, हवेली पर तो नजर भी नहीं मिलाते। अच्छा चल छोड़ ना, ये बता कि बेबे शहर चले गई? हाँ, वो तो 3 घंटे पहले ही जेद और जीनत के साथ चली गई थी। अच्छा कोई काम की बात तो बता। वो मरजानी आपके खिलाफ बड़ी बेबे से बातें कर रही थी। नूरबानो? ले, तो और कौन कर सकता है इस तरह की जुर्रत मेरे सामने? शराफत अली के केस में आपके खिलाफ मुकदमा चलाने की बात कर रही थी। कसम से अगर मैं बीच में टोक ना देती तो बेबे ने शराफत अली का केस खुलवाकर आपके खिलाफ तफ्तीश शुरू करवा देनी थी। अब मैं जाऊं चौधरी? बहुत जबान चलने लगी है तेरी, बहुत बोलने लगी है तू। बोला जुबान से ही जाता है, लेकिन जुबान के साथ अगर अकल भी हो तो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा ही कहते हैं। अगर इस घर में रहना है तो अच्छा होगा कि चुप रहना सीख। अगर मेरे मामलात में बोलने की कोशिश की तो जुबान खींच के रख दूंगा। ये आप मेरे से बात आज किस तरह करें? जब किसी को उसकी औकात याद करानी हो ना तो उससे उसकी जुबान में बात करनी चाहिए। औकात? क्या औकात है मेरी? मुझे भी तो पता चले। यही कि तू जैसी लावारिस को मेरा बाप उठा के लाया था, हमारे टुकड़ों पे पली है तू। अगर बेबे तुझे तरस खा के बेटी कहती है तो इसका यह मतलब नहीं कि तू अपने आप को इस घर का फर्द ही समझे। और अगर इन बातों का जवाब मैंने दे दिया तो? क्या जवाब देगी तू? कोई जवाब है तेरे पास? है, लेकिन अगर मैंने जवाब दे दिया ना तो ना आपकी इज्जत बचेगी और ना ही आप में और मुझ में फर्क। अब मेरा हाल वो लोगों से पूछता होगा। आज़मा कर हमने देखे हैं पराए
ढूंढता होगा अब मेरा हाल, वो लोगों से पूछता होगा। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सलाम अलैकुम अल्लाह वालेओ। वालेकुम सलाम बेटा जी। पुत्री खैर तो है? तेरी आंखों में आंसू? खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से। अल्लाह वाले, नीलम हमारे रोज घर तोड़ जाती है। वो बेचारी क्या जाने कि अगर अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों को गीली मिट्टी मानकर नहीं सेंचेगी, हालात की तपश से सब धूल बन जाएंगे। ओ पुत्र ले भी आ चाह। ओ चाह बना रही है कि पावे बना रही है? आ गई अब्बा, बस कप में ही डाल रही थी। ये ले बचा। जीवंदी रहो बेटा, जीवंदी रहो। लगता है जुनेद भाई आ गए। लगते तो वही हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई साहब आए तशरीफ लाएं? नहीं, मेरे ख्याल से हमें सीधा हवेली जाना चाहिए, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ये असद चौधरी वही है ना जिसने तुम्हारे बागात पे कब्जा कर रखा? हाँ जी, वही है जी। चलो बैठो गाड़ी में। ले पुत्र, मैं अभी आया। हैं? हाँ अब्बा। अच्छा ना नीलम, अब बस भी कर। क्यों रो रो के अपना आप हलकान कर रही है तू? अच्छा सुन, कल तू ना मेरे साथ अल्लाह वालों की तरफ चल। वहां जाएंगे। जब अल्लाह ने मेरे नसीब में कच्चे कोटे पे हाथ पैर तोड़ना लिखी थी है, तो फिर अल्लाह वाले क्या कर सकते हैं? ऐसी बातें नहीं करते नीलम। अल्लाह वालों की दुआ में बड़ा असर होता है। वो अल्लाह के नेक लोग हैं। अल्लाह उनकी दुआ जरूर कबूल फरमाता है। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने ख्वाबों को टूटने नहीं दूंगी, भले मुझे अपने आप को ही खत्म क्यों ना करना पड़े। खबरदार नीलम, जो आइंदा ऐसी बात भी की। ये जिंदगी ना अल्लाह ताला की अमानत होती है, और ऐसे अपने ख्वाब ना पूरे होने की वजह से जिंदगी को खत्म करने का सोचना भी गुनाह है। पढ़ा तुमसे, लिखा दिल पे और जम ज़हन में गया। अब तू ही बता, इतना समझदार होने के बावजूद मैं रोशन से शादी करूं? अब बस भी कर। अच्छा मैं चलती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम चौधरानी जी। वो बागात किसकी मलकियत है करामत अली? चौधरानी जी, बाग तो मेरी मलकियत है और छोटे चौधरी जी ने उन पे कब्जा कर रखा है। जितनी बात पूछी जाए उतना ही जवाब दे। तो बता असद, ये क्या मामला है? झूठ बोल रहे हैं बेबे। आप जरा नीलम की शादी से फारिग हो लो, फिर मैं असल सबूतों और गवाहों के साथ सारी तफसील बयान करूंगा। 4 दिन का टाइम दे दे बरखुरदार। अगर तुम लोगों का दावा सच्चा हुआ तो यकीन रखो कि तुम दोनों को इंसाफ में मिलेगा। अगर फैसला आपने ही करना है तो मैं ये कैसे मान लूं कि अपने बेटे के खिलाफ आप इंसाफ हमें देंगी? मेरे रब सोने ने जिस मर्तबे से मुझे नवाजा है ना, उस रब की शुक्रगुजारी का सिर्फ एक ही जरिया है मेरे पास कि मैं उसकी मखलूक में इंसाफ करूं। इस शुक्रगुजारी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूं और अपने इकलौते पुत्र की भी। मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन भूले से भी मेरे से नाइंसाफी हो गई ना, उसी दिन मेरी मौत होगी। 4 दिन बाद मैं खुद तुम्हें बुलाऊंगी और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। अब जाओ। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। अगर मैंने खुदकुशी नहीं की ना, मैं इस घर में घुट घुट के मर जाऊंगी। मुझे नहीं करनी रोशन से शादी, मुझे बचा ले। मुझे नहीं कर... अच्छा उठना, मुझे शादी नहीं सही नहीं करनी। हौसला रख। देख, तेरी बेचैनी तुझे सोचने का मौका ही नहीं दे रही। मुझे कुछ भी नहीं सोचना। मुझे ख्यालों में अपना ताजमहल टूटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे 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 नहीं। पागल, मेरी बात सुन। ताजमहल जिसके लिए बना था, ताजमहल तो उसने भी नहीं देखा। ये तो किस्मत की बात है, छोड़े आसमानों पे बनते हैं। मेरा नसीब, मेरा जोड़ा रोशन के साथ नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं बात समझ में आ रही? तुम लोगों को मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही। मुझे नहीं करनी रोशन से शादी। मैं अगर मर गई ना, रोते रहना, फिर वो भी रोता रहेगा और उसकी माँ भी। मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी। नूरबानो, मुझे बचा ले। हौसला रख, देख सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे नहीं करनी शादी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बेबे आ गई है। तुझे पता है ना बेबे का, बेबे ने तेरी शादी तय की है। बेबे की इज्जत की बात है। देख, खुदा का वास्ता है, तुझे खुदा का वास्ता है, पूरे गाँव के सामने बेइज्जत ना कर। खामोश हो जा। चित्रानी जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके दम से तो हम सब गांव वालों की खुशियां हैं। आप ही तो हमारा दुख दर्द बांटती हैं। ये सब तो मेरे सोने रब का करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को इस काबिल किया कि मैं तुम सबकी खिदमत कर सकूं, वरना मैं इस काबिल कहाँ। अल्लाह सोना भी तो अपना करम अपने प्यारों पे ही करता है। अच्छा सुन, कल जहेज से परावा ट्रक जो है ना, वो फजरे ही यहाँ पहुँच जाएगा। किसी शय की फिक्र ना करी। चित्रानी जी, रही जेवरात की बात, वो मैं साथ लेके आई हूँ। चल, अब मुझे मेरी दी नीलम के पास ले चल। आओ जी, आज चलो भी चलो, ढोलकी बजाओ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, पीले जोड़े में कितनी जच रही है हमारी बेटी। आपने जो भिजवाया है जी, लाल जोड़ा भी बड़ा सजेगा इसको। खैर से नसीब जो खुलने वाला है इसका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ज़ीनत जी जी पुत्री, ये कुछ कपड़े और जेवरात है हमारी तरफ से तेरी शादी का तोहफा। और जिस तरह हमारी नूर बानो बेटी है ना, उसी तरह तू भी हमारी बेटी है। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, सदा खुश रहे। आमीन आमीन। पिंड में कितने दिनों के बाद खुशी आई है। चलो कुड़ियो, चलो शाबाश। ले भाई बागवरी, ये तेरा इनाम। किस चीज का नाम जुनेद भाई? मुझे तूने इतना इंतजार करवाया और उसके बाद जो तुमने मुझे खाना खिलाया है, ये उसका इनाम है। नहीं नहीं जुनेद भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। भाई भी कहती है और पैसे भी नहीं ले रही। अब्बा ओए रख ले पुत्री, रख ले। ये इनाम नहीं है, ये तेरा हक है। राजो कहती है उसको तू। चल ले 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 ले। लो फिर चाचा की रहमत, मैं अब चलता हूँ। शहजादी जो भी फैसला करेगी मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी बेहतर। जीती रह। खुदा के लिए अब बस कर दे, नसीब पे राजी हो जा। तो ये भी तो सोच, शायद अल्लाह को यही मंजूर हो। देखना सारे अपने अपने घरों में चले गए, मैं भी चलती हूँ। अब तू परेशान ना हो, मैं सुबह आऊंगी। खुदा का वास्ता अब कोई तमाशा ना खड़ा करे। खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से, खो न जाऊं कहीं फिर से मैं उसके ख्वाबों से, नींद को रख के सराहने वो, नींद को रख के सराहने वो जागता होगा। दिल के हाथों ओह माय गॉड। I'm very sorry, मैं चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हमारे गांव में यहाँ पे कोई भी अस्पताल नहीं है। आप आइए मेरे साथ, उठिए।